हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कविता बाईसा की प्यारी प्यारी सुबह की प्यारी प्यारी राम 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 राम। आज टॉपिक लेके आई हूँ। इतने कमेंट आए हैं कि हमारी सास के साथ नहीं बनती, मतलब आपके साथ कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके साथ आपकी बनती नहीं चाहिए। आप वो स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या पार्टनर हो सकता है, या आपकी सास हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी बॉस हो सकता है, उनके साथ बनती नहीं है तो हम क्या करें, है ना। इस पे टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। देखिए ये जो रूम है ना, जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ, ये 40-45 साल पुराना कमरा है ना, और इस रूम में हम रहते नहीं है। मतलब इस रूम के अंदर 12 महीने गेहूं या कपास, इसको दाने वाला कमरा बोलते हैं ना। इस कमरे में हम गेहूं या भंडार रूम बोलते हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि सामान वो गेहूं रहता है, या गेहूं पड़ा रहता है, गेहूं रखते हैं, या कपास रखते हैं, सरसों रखते हैं, जौ रखते हैं। ये कमरा इतना लकी कमरा है ना कि ये हर 12 महीने ये खाली नहीं रहता। इसके अंदर अबंडेंस है, इतनी अबंडेंस, इतनी भरपूरता भरी हुई है इस रूम के अंदर कि ये कभी खाली रहा ही नहीं। यहाँ से ट्रक भर भर के ले जाए जाते थे, कपास के, गेहूं के, सरसों के। आज भी ट्रोलियां भर भर के ले जाई जाती है ना। ये कमरा इतना लकी है, इतना लकी है कि बहुत ज्यादा लकी है। और जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया तब मुझे पता चला ना इसकी ये कितना लकी है, मतलब ये कितना कीमती है। तब से मैंने इसको अपना वो बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया। मतलब मैं स्टडी करने लगी बाद में, जब मैंने अपना ये शुरुआत की इस फील्ड में, तो मैंने यहाँ बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ, यहाँ बैठ के मैं सेशन लेती हूँ। मैं इस कमरे को थैंक यू बोलती हूँ, यार कितने अच्छे हो तुम, कितनी अबंडेंस है, इतनी अबंडेंस। जो भी मेरी लाइफ में, जो भी मेरे से सेशन लेते हैं, जो मेरे टच में आते हैं, उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि तुम इतने लकी हो, तुम में इतनी अबंडेंस है ना। और आती है क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस में, माइंड में ये डाला हुआ है कि यार ये लकी है तो होता ही है। एक दिन कल परसों की बात है, मैं ऐसे बैठी हुई थी और इस रूम में इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ गर्मी तो है ही यार, राजस्थान में तो वैसी गर्मी होती है। और जहां मैं रह रही हूँ ना, उसके नॉर्थ साइड में टीले हैं, मतलब मिट्टी के टीले हैं, और वो जिनको धोरे बोले जाते हैं ना, वो धोरे इतने तपते हैं ना गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बहुत ही गर्मी। और मैं ना, इस रूम में पंखा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कौन लगाता है पंखा, क्योंकि यहाँ तो गेहूं वगैरह रखा जाता है। तो भी मैं ना इस रूम में बैठ के सेशन लेती हूँ गर्मी के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ लेती हूँ ना तो आगे वाली की लाइफ तो चेंज होती है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रूम में बैठ के गर्मी के अंदर भी। और मैं परसों सुबह से 11 बजे से बैठी हुई थी, और मैंने माइंड में से सोचा, मैंने कहा यार बहुत बड़ा कमरा है, इसके बड़े बड़े 3 रूम बन जाते, इतना बड़ा रूम है ये ना। और मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा यार कितना सुंदर कमरा है, कितना अच्छा कमरा है, इसमें कोई विंडो नहीं है, खिड़की नहीं है, बस एक ही गेट है, बंद कमरा है। इसमें यदि इसमें एसी लगा हो तो कितनी कूलिंग हो, कितना मस्त लगे, आवाज भी नहीं आती अंदर से, ऐसे लगता है कि बस जन्नत में आए हुए हैं ना। मुझे सच में ऐसे लगता है, बिना एसी मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ, क्योंकि इसकी रेडियंस इतनी प्यारी है कि मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग दिलाता है ये, है ना। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने सोचा ही था, शाम को मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा तुझे इतना भी नहीं है, एक पंखा भी नहीं भिजवा सकता, तुम सीलिंग फैन भी नहीं भिजवा सकता, मैं गर्मी में सेशन लेती हूँ, मैं गर्मी में बैठी रहती हूँ। तो वो कहता है ऐसे क्यों कह रही है, मैं तेरे को ऐसे ला दूंगा। वो बैंकर है और शाम को आउट ऑफ सिटी उसकी पोस्टिंग है, वो शाम को 5-6 बजे आया और उसने शाम को एसी खरीदा, रात को 12 बजे वो मुझे एसी दे के गया। मतलब ये है कि इस कमरे ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, है ना। तो मैं आपको भी कहती हूँ कि आपकी सास है, बहन है, भाभी है, जो भी है, आप उनको अच्छी वाइब्रेशन दीजिए। आप अपनी सास के लिए अच्छी थॉट्स भेजा करो, क्योंकि हमारी एनर्जी है ना, वो हमारे थॉट है ना, हमारी एनर्जी है ना। तो आप ऐसे बोलोगे कि माता जी, मम्मी जी, माँ जी आप कितनी अच्छी है, तो ये दिल से बोला करो, माँ आप तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू मेरी माँ, आप माँ हो, आप मेरी माँ की जैसी माँ हो, आप कितनी अच्छी है कि आपने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया, मेरा लाइफ पार्टनर इस दुनिया में लेके आई, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू सो मच। अच्छी फीलिंग्स दिया करो अपनी सासू माँ को। अरे वो
सासू माँ तो आपको खाना ला ला के देगी, है ना। सब आपके साथ सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर को अच्छे अच्छे थॉट्स भेजा करो, है ना। कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी ना, उस क्वालिटी को आप बार बार अप्रिसिएट किया करो। देखना उनके रिलेशन, आपके रिलेशन अच्छे न हो जाए तो। इस रूम ने मुझे कितना कुछ दे दिया, कितनी फेम दिला दी मुझे। जो भी मेरी लाइफ में आता है उनकी लाइफ में तो अबंडेंस, खुशियाँ आनी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिया हुआ कि हाँ इस रूम ने मुझे बहुत कुछ दिया, और दिया भी है। कितना कुछ आ गया मुझे। हालांकि मेरे अपने भाई को बोला कि तू मुझे, उसने बोला कि हाँ मैं तुझे ऐसे ला दूंगा। मैंने 40,000 रुपए उसके अकाउंट में भेज दिया। मैंने कहा तू ला देना। मैंने उससे नहीं लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, 2018 की बात है, जब मैंने MA BEd की हुई है, ठीक है। और मैं स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकली थी। मैंने सोचा मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, और मैं श्रीगंगानगर छोड़ के वहाँ रहती थी, है ना। मैंने सबको छोड़ के और दूसरी सिटी में चली गई थी। और दूसरी सिटी में इसलिए गई थी तैयारी करने के लिए, जहाँ अच्छे टीचर है ना। स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने के लिए गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी ना, तो मुझे इतने ताने सुनने को मिले, पीछे से इतने ताने दिए जाते थे मुझे सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि ये भाग जाएगी। मेरे पेरेंट्स को ऐसे बोला था, हाँ भेजा तो है, देखना भाग जाएगी वो, ऐसे है कहाँ उसका होगी, सब उसको सिलेक्शन हो जाए तो हमारा नाम बदल देना, ऐसे। और मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि यार देखना मेरे बारे में ऐसे बोला जाता है। और ईश्वर ने भगवान हमेशा मेरे साथ थे। भगवान ने मुझे मेरी रूममेट, इतनी अच्छी रूममेट दी कि वो ईश्वर का रूप था मेरे साथ। जो मेरी रूममेट थी, जो तैयारी करती थी, वो ईश्वर का रूप था। वो 2-3 बजे तक, क्योंकि वो 3rd ग्रेड टीचर थी, वो भी आगे प्रमोशन करना चाहती थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको बोला था कि तुम 3rd ग्रेड टीचर हो, तुम छोटे बच्चों को पढ़ाती हो। छोटे बच्चे क्या होते हैं ऐसे। तो वो माइंड में वो भी लेके आई थी कि मुझे लेक्चरर ऊपर वाली पोस्ट पे बन के दिखाना है कुछ, है ना। तो वो भी मुझे इतनी अच्छी रूममेट मिली कि वो मुझे बोलती थी तुझे ऐसे बोला जा रहा है, तुझे सोना नहीं है। वो 2-3 बजे तक मुझे लाइब्रेरी में रखती थी ना। फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे इतने अच्छे टीचर भी मिले, फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे लोग ऐसे जो पीछे मुझे बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो देख लेना, इसका सिलेक्शन देख लेना, क्या इसका होगा ही नहीं ना। मुझे डर लगता था नहीं होगा तो क्या होगा, और हुआ भी नहीं, है ना। क्योंकि मुझे डर था। और एक मेरा इतना बॉडी में पेन रहता था। मैं क्लास में जाती थी ना, कोचिंग में जाती थी, तो मैं बैठी रहती थी, मेरी बॉडी में ऐसे पूरे बुखार, ऐसे लगता था सिर में बुखार है, और पूरी बॉडी में इतना पेन रहता था, इतना मुझे मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मतलब कितने मैं उन विचारों को अपने माइंड में रखती थी उनको, और वो विचार और ज़्यादा बढ़ते गए, क्योंकि मैं सोचती थी उनके बारे में। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी रूममेट का सिलेक्शन हो गया। वो आज स्कूल लेक्चरर है ना। हालांकि उसने, क्योंकि वो 3rd ग्रेड टीचर थी, और वो सोचती नहीं थी, है ना। बहुत मस्त थी वो, है ना। मुझे भी बोलती थी ऐसे। जब मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ आई 2019 में, तो उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। हमने कहा था ना हाँ नहीं होगा सिलेक्शन। अब देखो, ऊपर से मेरी इतनी तबीयत खराब रहती थी, मैं इतना रोती थी, इतना मेरा 2020 इतना बुरा गया, बहुत ज़्यादा बुरा गया। 2019-20 क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति। मैं थैंक यू बोलती हूँ 2020 को, और थैंक यू बोलती हूँ उन लोगों को कि आज मैं उससे वहाँ से उठ के आई, उन लोगों की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदली कि कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थैंक यू बोलती हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पर तक पहुँचा दिया मुझे। इस रूम को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं कहाँ पहुँच गई, सिर्फ मैंने अपनी सोच बदली, है ना। उन लोगों को मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा आई एम सॉरी, शायद मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोला होगा, तभी आपने मेरे लिए से विचार रखे कि भाग जाएगी। ये सब हो सकता है मेरी आपके साथ पहले से ही कुछ अनबन रही होगी, है ना, जो भी था ना। तो मैंने उनको थैंक यू सॉरी बोला। आज देखो मैं कहाँ कैसे मैं बहुत खुश रहती हूँ। और जब उन दिनों को याद करूँ ना, यदि जर्नल वाली वो दूसरी साधारण कविता होती ना, तो रोती वो आज। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, है ना। इसी तरह से आप भी अपने रिश्तों को सुधारिए, नहीं तो ये रिश्ते नहीं, ये आपकी सोच आपको बर्बाद करके रख देगी, आपकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगी, है ना। जिस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, है ना। तो आप इस तरह से कीजिए और मस्त बनाइए अपनी लाइफ को, है ना। आज मेरे भाई ने बोला ऐसे ला दूंगा, वो ला देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद मंगवा लूंगी ना। और मैंने 40,000 रुपए दे दिए उसको। क्यों दिए? क्योंकि मैं लोगों की जिंदगियां बदलती हूँ, बदले में यूनिवर्स मुझे पैसा देता है ना। लोगों की लाइफ में खुशियां लाती हूँ, तो यूनिवर्स भी मुझे अबंडेंस है, ये रूम मुझे खुशियां देता है ना। तो आप भी ऐसा कीजिए, अपने विचार बदलिए, आपके रिश्ते बदल जाएंगे ना। थैंक यू सो मच। आई लव यू।